नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा। एक प्रोग्राम जिसका नाम है नो टू नो योर कैंडिडेट, और मैं इस प्रोग्राम के तहत आपकी मुलाकात करा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो डिफरेंट बार्स में डिफरेंट पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं इसी कड़ी में आपको मिलवा रहा हूं एडवोकेट तन्मय नागर जी से, जो राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसे CDCBA के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ ये ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे आपकी तारुफ कराऊंगा। 47 ईयर के तन्मय नागर जी जो हैं, पिछले काफ़ी दिन से, मैं कहूँ कि करीबन 21 साल से ये अब इस प्रोफेशन में हैं, और इन्होंने न केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बल्कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने काम से, मैं कहूँ, डंका बजाया, या ये कहूँ कि एक बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, क्योंकि बहुत बड़े केसेस इन्होंने किए हैं। और इनकी खूबी ये रही कि ये अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ जो एडवोकेट्स की प्रॉब्लम टाइम टू टाइम कभी भी इनके सामने आई, तो ये उन्होंने उसको समाधान करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और कोशिश की कि जितना वेलफेयर ये कर सकें उतना करें, जितना किसी के सुख दुख में काम आ सकें वो आएँ। आज मैं इनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। तन्मय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट्स के इस चैनल में। और एक सीधा सा छोटे से सवाल के साथ मैं आपको आ रहा हूँ। आप तो एक इतने बिजी लॉयर हैं, जिसे बिजी प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं कह सकता हूँ, तो ऐसा क्या आपने देखा कि आप इस चुनावी समर में कूद पड़े? क्या करना चाहते हैं आप एडवोकेट्स के लिए? सबसे पहले शर्मा जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया अपनी बात रखने के लिए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, जितने भी हमारे सारे वकील भाई हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राज एवेन्यू के जो यंगस्टर्स हैं और जितने वहाँ के मेंबर्स हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना वोटिंग राइट राज एवेन्यू कोर्ट रखा। रही बात इसकी कि आपकी बात का मैं सीधा जवाब मैं देता हूँ कि वकीलों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स के आते आते हमें ये देखना पड़ता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। राज एवेन्यू बार पहली बार फॉर्म हो रही है, तो यहाँ बेसिक एमेनिटीज़ चाहिए जो वकीलों को चाहिए, प्रोफेशन को ढंग से चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। रही बात इसकी बिज़ी शेड्यूल की, देखो अपने आप में सारे वकील व्यस्त होते हैं, प्रैक्टिसिंग होते हैं, और उन्हें आप देखिए देश की फ्रीडम से लेके और दैनिक चर्या तक जो भी सुख दुख हैं, समाज की विसंगतियां हैं, समाज की बुराई हैं, सबसे आगे वकील ही आते हैं। और किसी भी टाइम कोई भी वकीलों को कांटेक्ट करता है तो मुझे ये लगता है, मेरा अनुभव, कि जो जिस लायक है वो आगे बढ़कर उनकी समस्याओं को दूर करता है। तो मेरे हिसाब से जो वकीलों की वहाँ समस्याएं हैं, वो समस्याओं का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में सबसे अहम समस्या है कि वहाँ अभी चैम्बर्स नहीं हैं, बेसिक एमेनिटीज़ नहीं है, कोर्ट फीस वहाँ अभी नहीं मिलती, फ़ोटोकॉपी वहाँ अभी नहीं मिलती। वकीलों की और समस्याएं हैं कि वेलफेयर फ़ंड वहाँ नहीं है, कंटीजेंट फ़ंड, किसी वकील के साथ भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो वहाँ उसे कैसे हेल्प मिले। दूसरा, वहाँ पे कम्युनिकेशंस बड़ा पुअर है, नेटवर्क क्वालिटी बड़ी पुअर है, वाईफाई होती नहीं सकता। अगर राउज एवेन्यू कोर्ट में कोई आ गया तो वो VC से किसी और कोर्ट में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ों ने, समस्याओं ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में आके सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मैं कंटेस्ट करूँ, और मैं अपने सारे वकील भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ जो हम सबकी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को जितना एज सून एज पॉसिबल होगा, अगर आप मुझे आशीर्वाद दें तो उनका मैं जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करके मैं दिखाऊंगा। नहीं, इसका सॉल्यूशन तो आप करेंगे, ये तो सभी कैंडिडेट्स कह रहे हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है कि आप उस ढंग से इन चीज़ों का सॉल्यूशन करा पाएंगे? सपोज आप कह रहे हैं फैसिलिटीज़ बेसिक नहीं है, फोटोकॉपी मशीन नहीं है, या वहाँ पे स्टेशनरी की शॉप नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, कोई ऐसा चाय पाने का नहीं है, एक कॉफ़ी डे शायद खुला है, वो बड़ा महंगा है लोगों ने कहा। तो इन चीज़ों को करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में है? बिल्कुल है। सबसे पहली बात यह है कि जब एक बार बनती है, इफ़ेक्टिव बार, स्ट्रॉन्ग बार बनती है, तो हम अपने सारे प्रपोजल्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स पे उनको देते हैं, और उनको वो कंसीडर करके, और इस मामले में बहुत बार मैं देखता हूँ कि हम अक्रॉस द कोर्ट जब कोर्टों में अपीयर होते हैं तो इवन हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, जो हमें बड़ा सपोर्ट और कोऑपरेट करते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रपोजल जब भी आएगा जो हमसे हेल्प हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकती है, दिल्ली हाई कोर्ट से हो सकती है, तो हम वो वकील भाइयों को हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन कोई इनिशिएशन लेने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है। लेकिन आप, ये विडंबना नहीं है कि उन्होंने कोर्ट्स चालू कर दिए
और ये देखा नहीं, वो तो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने भी किया, इसको स्टार्ट किया, उद्घाटन किया, कि यहाँ कहाँ तो वकील बैठेंगे, कहाँ वो अगर उनको चाय भी पीनी है तो कहाँ से चाय पियेंगे, कोर्ट का स्टाफ है वो कहाँ से लंच करेगा, अगर लंच घर से नहीं लाया तो या तो कोर्ट से बाहर जाए, आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर ITO पर जाए, या वो भूखा मरे। तो मान लो किसी को 2 पेपर चाहिए, कागज़ भी चाहिए, वो भी वहाँ नहीं है। तो ये विडम्बना नहीं कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं और कोर्ट स्टार्ट कर दी। मैं राकेश शर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी समस्या है, और इसका एक कारण है कि वहाँ कोई इफ़ेक्टिव बार काम नहीं कर रही थी। अब जब ये बार फॉर्म होगी, बार में जो भी पदाधिकारी एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, तो जो ये सारी समस्याएं जो गिनवाई गई हैं, इन समस्याओं का एज सून एज पॉसिबल इनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बार बार मैं कहता हूँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन वहाँ किसी को, वकील भाई को अगर बैंड भी लेना हो जो कोर्ट में अपीयर होने के लिए मैंडेटरी है, वो भी वहाँ नहीं मिलता है। तो वो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन करके सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और भी है, आप काफ़ी सारे वहाँ कैंडिडेट्स पहुँच गए हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि तन्मय नागर जी कौन है, बहुत लोगों को, या आपके जो दूसरे अपोनेंट हैं उनके बारे में नहीं पता, या आपको अपने वोटर्स पूरी दिल्ली में फैले हों। राउज एवेन्यू के वोटर्स ऐसे नहीं जैसे 30 जारी में है या साकेत बार में है कि वहीं बैठे हैं, आपने कैंपेनिंग कर लिया। तो ये कैसे आप इसको कवर अप कर पाते हो, कैसे अपने वोटर्स तक आप जा पा रहे हो? देखिए, सबसे आसान तरीका ये है, जितनी साइट पे वोटर्स की फाइनल लिस्ट है, हमने सबको, जितनों को हो सका संभव, सबको पर्सनल कॉल किया, उनसे पर्सनल पूछा कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जिस भाई बहन, जिस हमारे सीनियर एडवोकेट ने कहा कि मैं कड़का डूमा में, 30 हजारी में, पटियाला हाउस में, साकेत और हाई कोर्ट, संभव हो सका उनके लिए घर पे हम पर्सनली विज़िट गए। नहीं हो सका तो उनको हमने फ़ोन करा, और फ़ोन कर के उनको मिलने के बाद उनकी समस्याएं रखी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 तारीख को मैंने एक ये संवाद प्रोग्राम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में वकील भाइयों का रखा हुआ था कि आप अपनी समस्याएं, जो प्रपोज कैंडिडेट है, आप जिसको आप सेक्रेटरी का समझते हैं, उससे अपनी समस्याओं को अपने बारे में बताइए संवाद नाम से, और जो आपकी समस्या है और उसमें मेरा क्या व्यू पॉइंट है, वो मैंने उनको अपने सामने उसको रखा। मैं अभी भी आप अपने सारे वकील भाइयों के सामने एक बात कहता हूँ कि जितनी हम सबकी कॉमन समस्याएं हैं, एक वकील प्रैक्टिसिंग लॉयर को क्या चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर कोर्ट में ट्रीटमेंट, और बार इन केस कोई इमरजेंसी है, बार उस इमरजेंसी में क्या सपोर्ट कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या है कि मैं अपनी बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बहनों ने ये क्वेश्चन ये करा कि जी हमें कई बार लेट वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ता है, तो क्या बार हमारे लिए उसमें कुछ हेल्प कर सकती है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकती है कि एटलीस्ट आप जो लेट आवर्स तक कर सकते हो तो हम आपकी कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं कि आप किस किस एरिया में क्या क्या काम करती हैं। एमरजेंसी में आपके क्या, अगर कोई एमरजेंसी है तो बार में हम भी एक एडिशनल हेल्पलाइन नंबर है कि आप इस पर फ़ोन कीजिए, इसको हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये बार बार एक चीज़ को स्ट्रेस करके इसलिए कह रहा हूँ कि मैं करूँगा। और व्यक्तिगत तौर पे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी है, लोग बाग जो मुझे जानते हैं, मेरा बड़ा छोटा सा परिचय है, पर मैंने बहुत काम इस प्रोफेशन को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा और श्रद्धा से निभाया है, और इसी ईमानदारी से जो मैं कहूँगा वो मैं करके दिखाऊँगा। ये चुनावी वायदा है, बीइंग मतलब पॉलिटिशियन वाली लाइन में आप कतार में आ गए, तो मैं कहूँ कि वायदे तो अक्सर जीतने के बाद लोग तोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, या ये आपका संकल्प है या आप वचन दे रहे हैं अपने वोटर्स को? ये मेरा संकल्प और वचन देता हूँ मैं, ये कोई चुनावी वायदा नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं तो आपके बारे में आपकी जो इमेज है वो आपसे पहले चल के पहुँच जाती है कि आपने ये ऐसा कहा था और आपको हमने कोर्ट में ऐसा कहते हुए और बोलते हुए, आर्गूमेंट क्रॉस करते हुए सुना था। तो जो आपकी छवि है वो आपकी छवि अपने आप बोलती है, मेरे कहने से कि मैं ऐसा और वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ, आपके प्रश्न का मैंने जवाब दिया, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैंने अपने विचार अपने सभी सम्मानित वकील भाइयों के सामने रखे हैं। एक और समस्या है वोटर्स से के साथ संवाद की,
कि यहाँ बड़ी बड़ी लेविश पार्टीज़ का जो आयोजन किया जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा। और जितना मैं आपको पिछले काफ़ी सालों से 10-15 सालों से जान रहा हूँ कि आप उस लाइन के आदमी नहीं हैं। आप जो है इन चीज़ों में मैं कहूँ या तो बिलीव नहीं रखते या आप उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। और एक ईमानदार वकील की आपकी जो छवि है उसके चलते आप ये लेविश पार्टीज़ और गिफ्ट्स और ये सब कर पाएंगे क्या? देखिए, हर आदमी का अपना चुनाव लड़ने का तरीका है, तो मैं उस पर कोई कमेंट और ब्लेम नहीं करूँगा। नहीं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मैं लेकिन उसमें एक वो उस दौड़ में आप हैं। मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैं तो इतना सा बात ये कहता हूँ कि सारे हम वकील भाई हैं, और किसी ना किसी बहाने अगर कोई मिलना और जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। मतलब आप भी उस दौड़ में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटी मोटी पार्टी अरेंजमेंट करेंगे। देखो, अरेंजमेंट मैंने ये कहा, हम सब वकील भाई बहन हैं आपस में, हमारी एक फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी में बार भी फंक्शंस करती है, प्रोग्राम्स भी करती है अपने, और बड़े कॉर्डियल एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं। तो अगर ये कॉर्डियल एनवायरनमेंट में होती है, देखिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, ना ही वोट बैंक नहीं बढ़ता। मेरे हिसाब से कोई वोट बैंक नहीं बढ़ता, ना ही कोई इन्फ्लुएंस होता। ये सब आदमी की अपनी पर्सनल रिपोर्ट है कि कौन किसकी अंडरस्टैंडिंग से, कौन किसके रिलेशन से, कौन किसको ज्वाइन कर रहा है, कौन किसकी रिक्वेस्ट पर वोट कास्ट कर रहा है। ये सब पर्सनल रिलेशनशिप, आदमी की ऑनेस्टी, वकील की उसकी अपनी इमेज, उसका अपने प्रोफेशन में डेडिकेशन और सेक्रीफाइस से लोग बाग इन्फ्लुएंस होकर मेरे हिसाब से उसको वोट कास्ट करते ये हैं। सब तन्मय नागर में है। सर, अपने मुंह से क्या कहूं, लेकिन जब लोग मुझे बरतेंगे, जिन्होंने बरता है तो वो तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही हैं, पर जिन्होंने यंगस्टर्स ने जिन्होंने नहीं देखा और नहीं बरता है, तो वो वक्त बताएगा। एक और लोगों के दिमाग में चल रहा है, जो वोटर्स हैं ख़ास तौर से राउज़ एवेन्यू के और बाहर के वोटर्स में भी, कि वहाँ जो कैंडिडेट्स की जो दौड़ बढ़ी है, जो एकदम से एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कैंडिडेट्स आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, डिफरेंट कोर्ट्स में कर रहे थे लेकिन आ गए वहाँ पर, तो उनको एक लगता है कि इस बार क्योंकि ये काम करेंगे, चैम्बर्स बनेंगे या सीट्स अलॉटमेंट होंगी, तो उसमें बाहर का बड़ा अहम रोल हो जाएगा। तो और जो चलता आया है, जो अक्सर चलता है कि लोग अपने किथ एंड किन या जो अपने सपोर्टर्स, उनको पहले प्रेफरेंस दे के अलॉटमेंट कर देते हैं चैम्बर्स की, सीट्स की। तो ऐसा कुछ कर सोच के आए हैं क्या आप भी? देखिए, वहाँ पे मेरा राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मेरा कोई रिलेटिव नहीं, मेरा कहीं कोई आप सोचें कि यहाँ से मैं ये मुझे सपोर्ट करें या ओवरऑल आप व्यू देखें, मैं तो सिर्फ एक बात सोच के वहाँ गया हूँ और वहाँ पे ये कंटेस्ट इलेक्शन कर रहा हूँ कि एक फेयर स्ट्रॉन्ग बार जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो इन टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ चैम्बर्स, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, और कोई मेरा मोटिव नहीं है। ना मेरा वहाँ कोई किथ एंड किन है, ना कोई है। एज आ मैं इंडिविजुअल एडवोकेट हूँ, और बाकी जितने भी एडवोकेट्स हैं, इलेक्शन लड़ना ना लड़ना सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जो भी वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, आप डिप्लोमेटिक बातें करने में आ गए, आप तो मजे हुए राजनीतिक की भाषा बोलने लगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर आते हैं तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी? 100, मैं बिल्कुल कहता हूँ 100% फेयर काम होगा और ट्रांसपेरेंसी रहेगी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जवाबदेही होगी। इवन मैंने और भी ये कहा है कि जैसे कोर्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि एलसी अपॉइंट होते हैं, रिसीवर अपॉइंट होते हैं, जब एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, तो वो लिस्ट बार प्रोवाइड कराए रेस्पेक्टिव जजेस को सीरियल वाइज, और उसका पीरियडिकली हफ्ते में, रोज़, 3 दिन में, 5 दिन में, जैसे भी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से उसको एनालाइज करा जाए कि ये सीरियल वाइज ये थे, इस कोर्ट ने ये अपॉइंट कर दिए, कि जिसमें वो एक इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। नहीं तो अब आप सब जानते हैं कि सब कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वो फेयरनेस के बारे में मैं बहुत ही कॉन्शियस हूँ। इस बारे में करवा पाएंगे आप जुडिशरी से? बिल्कुल बिल्कुल। अपना प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे या अपनी बार की स्ट्रेंथ का? मैं प्रभाव का नहीं, बार स्ट्रांग होगी, लोगों का सपोर्ट होगा, और आप जैसे लोग जब तक हमसे ये प्रश्न करते रहेंगे और वकीलों भाइयों की आवाज़ बन के
तो हमें ये मदद मिलेगी और हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट बहुत आसानी से करवा पाएंगे। एक समस्या और वोटर्स के सामने है। आपकी सीट पर भी काफ़ी लोग खड़े हैं, हर सीट पे, प्रेसिडेंट पे भी काफ़ी लोग खड़े हैं, एडिशनल सेक्रेटरी पे भी खड़े हैं, सब जितने भी पोस्ट हैं। अब उन्हें वोट तो एक देना है। मेरे जैसा वोटर जिसके सामने 6 या 7 या 5 ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पे लोग आ रहे हैं, सब एक से एक बेहतरीन हैं, सब एडवोकेट भाई हैं, तो मेरे लिए समस्या ये है कि मैं अगर तन्मय नागर को वोट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि तन्मय नागर में ऐसी कौन सी विशेष क्वालिटी है जिसके दम पे वो कहें कि आप मुझे इसलिए वोट दो इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। देखो, मैं वोट मुझे कास्ट करो, मैं ये तो बता सकता हूँ, पर दूसरों से तुलना करना, वो तो वोटर करेगा। हाँ, वो वोटर का राइट है। मैं तो सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि मैं आपको 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हूँ। किसी भी हमारे वकील की भाई की कोई भी समस्या है कि उस समस्याओं को का सॉल्व करने के लिए हम हर टाइम अवेलेबल हैं, हर टाइम अवेलेबल हैं। तो इसलिए मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि आप, मेरा वैलेट नंबर 4 है और मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मेरा काइंडली मेरा कैंडिडेचर कंसीडर करें। तो सुना दोस्तों, ये हैं तन्मय नागर जी। इन्होंने अपनी अपील भी कर दी और एक बात बिल्कुल कर दी कि ये चुनावी वायदा नहीं कर रहे हैं, ये वचन दे रहे हैं संकल्प के साथ कि ये जो भी कह रहे हैं उसके लिए काम करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आपने तय करना है कि इनका विज़न क्या है, इनके इरादे क्या हैं, ये इनका मकसद क्या है चुनाव में लड़ने का। उनसे आपने सुन लिया, दूसरे कैंडिडेट से भी आप सुन रहे हैं, और आप फिर कंपैरिजन करिएगा। जैसा इन्होंने भी कहा तन्मय जी ने कि कंपैरिजन करने का राइट जो है वो केवल और केवल वोटर को है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये केवल और केवल राइट ये मुझे है और आपको है। हम तय करें कि एक अच्छी बार के निर्माण में, अच्छी बार का जो गठन हो, उसमें कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो सूटेबल हैं, जो हमारे लिए काम कर सकते हैं, ये हमें तय करना है। और आप लोग लर्नेड एडवोकेट्स हैं, आप बिना किसी इज़म के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फेवर किए एक अच्छी बार के लिए सहयोगी बने वो गठन करने में, और अच्छे लोगों को लाएं ताकि हमारा जो रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है एडवोकेट्स की, वो मेंटेन रह सके और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हो सके। इन्हीं उम्मीद के साथ दोस्तों, थैंक यू तन्मय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। फिर एक नए कैंडिडेट के साथ आपको मिलाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।